हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, डेली की तरह इम्पोर्टेंट आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्योग्राफी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की झीलों के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट भारत की झीलें हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन, यहाँ से एक दो क्वेश्चन तो एनीवन कोई भी एग्जाम में वहाँ पर पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज हम भारत की झीलों के बारे में। लेक ऑफ इंडिया, देखिए हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे झील किसे कहते हैं, झीलों के कितने प्रकार हैं, सभी राज्यों के जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उसको भी देखेंगे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो भी पीवाई के क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं भारत की जो प्रमुख झीलें। आप देख सकते हैं कि जो जो भी इंपॉर्टेंट झीलें हैं वो यहाँ पर हमने इकट्ठा कलेक्ट कर दिया है। अब आगे बात करते हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे कि कौन सी झील कहाँ पर है, किस राज्य में है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों कि झील किसे कहते हैं। क्या झील किसे कहते हैं? मन में हमारे क्वेश्चन आते हैं कि झील किसे कहते हैं, फिर ये झील होती क्या है। तो चलिए, आज आपके जो भी माइंड में ये जो डाउट रहते हैं ना कि झील किसे कहते हैं, तो आज ये आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं। तो झील किसे कहते हैं दोस्तों? झील किसे कहते हैं? झील जल का वह स्थिर भाग होता है। झील जल का वह स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। झील जल का वह स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। झील की दूसरी विशेषता है उसका अस्थायित्व होना। ठीक, समझ में आ गया झील किसे कहते हैं? तो झील जो होता है वो जल का वह स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। और इसकी जो मेनली विशेषता होती है कि उसका अस्थायित्व होना, कि इसका जो है विशेषता होती है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं झीलों के प्रकार के बारे में। कौन कौन सी झीलें हैं, कितने प्रकार की होती हैं? देखिए, टाइप्स ऑफ लेक देखते हैं। जो झीलों के प्रकार हैं, झीलों के प्रकार में मीठे पानी की झीलें होती हैं, खारेपन की झीलें होती हैं, हिम नदीय झीलें होती हैं, कृत्रिम झीलें, ज्वालामुखी झीलें, गोखुर झीलें और लैगून झीलें। तो झील के कितने प्रकार हैं देख सकते हैं। झील के कई प्रकार से हैं। मीठे पानी की झील है, खारे पानी की झीलें होती हैं, हिमनदीय झील, कृत्रिम झीलें, ज्वालामुखीय झीलें और गोखुर झीलें और लैगून झीलें। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं गोखुर झीलें और लैगून झीलें के बारे में। गोखुर झील और लैगून झील, ये कौन कौन सी झील? ये लैगून झील क्या होती है, फिर गोखुर झील क्या होती है? आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं गोखुर झील किसे कहते हैं और लैगून झील किसे कहते हैं। गोखुर झील, लैगून झील। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों किस राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। किसके? ये हमारा जम्मू कश्मीर राज्य है। जम्मू कश्मीर राज्य में जो भी इंपॉर्टेंट झील है उसको हम देख सकते हैं। देखिए, अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, बिसनसर झील, मानसबल झील, डल झील, वुलर झील। जितने भी नाग नागिन हैं वो कहाँ पर रहते हैं? जम्मू कश्मीर में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? जो भी नाग नागिन है कहाँ पर रहते हैं दोस्तों? तो जितने भी नाग नागिन हैं वो जम्मू कश्मीर में रहते हैं। आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। जितने भी नाग नागिन हैं वो जम्मू कश्मीर में रहते हैं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं, जिस शब्द में नाग नागिन आ जाए वो झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में रहेगी। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि श्रीनगर का गहना किस झील को कहते हैं? तो श्रीनगर का गहना डल झील को कहते हैं। किसे कहते हैं? डल झील को श्रीनगर का गहना कहते हैं। और भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन है? तो भारत में सबसे मीठे पानी की झील है उलर झील। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? उलर झील है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों, आप लोग अगर हमारी क्लास देख रहे हैं तो प्लीज़ एक कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा कीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बताते हैं आप उसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये कि भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? उलर झील है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के बारे में। किसके? उत्तराखंड राज्य के बारे में। कौन कौन सी उत्तराखंड राज्य में झीलें हैं देख सकते हैं। नैनीताल, शातताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल और रूपकुंड। तो जितने ताल हैं वो सारे कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में। जितने ताल हैं सारे उत्तराखंड राज्य में हैं। और जितने नाग नागिन हैं, जिस वर्ड में नाग नागिन है, जिस झील में नाग नागिन शब्द आ जाए वो सारे जम्मू कश्मीर में हैं। और जहाँ पर ताल आ जाए वो उत्तराखंड में है। और दोस्तों, कंकाल झील किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है कि कंकाल झील किसे कहते हैं? तो रूपकुंड को। किसे? रूपकुंड को कंकाल झील कहते हैं। रूपकुंड को कंकाल झील कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि रूपकुंड झील किसे कहते हैं?
तो कंकाल झील को ही रूपकुंड झील भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बारे में डिटेल में समझ में आ गया होगा कि जितने भी ताल हैं उत्तराखंड में है और जितने नाग नागिन हैं सब जम्मू कश्मीर में है। इस ट्रिक के माध्यम से याद कीजिएगा, जिससे कि आपको मतलब कि आप ना तो आपको डाउट रह जाए और मतलब इसे रटने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ईजी है। झीलें हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी ताल हैं उत्तराखंड में है और जितने नाग नागिन हैं जम्मू कश्मीर में है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बारे में। किसके? हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सूरजताल झील और चंद्रताल। सूरजताल कहाँ पर है? सूरज और चंद्रताल कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में सूरज और चंद्रताल झील है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में बात करते हैं। ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल है। कौन सा ताल है? उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रामगढ़ ताल कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश में है सूरज ताल झील और चंद्रताल झील। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों सिक्किम के बारे में। किसके? यहाँ पर सिक्किम है। सिक्किम के बारे में बात करेंगे। सिक्किम में कौन कौन सी झील है? तो सिक्किम में चोलामू झील है। कौन सी झील है? चोलामू झील सिक्किम में है। चोलामू झील कहाँ पर है? सिक्किम में है। ओके, तो चोलामू झील जो है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी झील स्थित है? तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी झील स्थित है? भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी झील स्थित है दोस्तों? तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर चोलामू झील स्थित है। कौन सी झील स्थित है? चोलामू झील स्थित है, जो कि सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं मणिपुर के बारे में। ये हमारा मणिपुर। तो मणिपुर में कौन कौन सी झील है? तो सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पूछे भी जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस भी है कि मणिपुर में कौन सी झील है? लोकटक झील है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। तो दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो केबुल लामजाओ है, जो कि मणिपुर में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जो तैरता रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केबुल लामजाओ। ये कहाँ पर है? मणिपुर में है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं दोस्तों? तो राजस्थान में है राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डीडवाना झील और सांभल झील। जो भी झील है, राजसमंद हो गया, जयसमंद हो गया, फतेह सागर, डीडवाना और सांभर झील, ये सारे झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो सांभर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है? तो सांभर झील है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि सांभर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है? भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है? सांभर झील है। कौन सी झील है? सांभर झील है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। कहाँ पर है? सांभर झील है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के बारे में। महाराष्ट्र यहाँ पर है, तो महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र में कौन सी झील है? लोनार है। लोकटक मणिपुर में है और लोनार महाराष्ट्र में। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। जो लोनार झील है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और लोकटक कहाँ है? मणिपुर में। मणिपुर में लोकटक है और लोनार जो है वो महाराष्ट्र में है। तो जो लोनार झील है वो महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। तो खारे पानी की झील कौन सी है? लोनार झील है। इसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी के टकराने के कारण हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका जो निर्माण था वो उल्का पिंड था, उसको पृथ्वी से टकराने के कारण लोनार झील का निर्माण हुआ था। तो लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में है। कहाँ पर है? बुलढाणा जिले में है। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं केरल राज्य के बारे में। अब देखते हैं केरल राज्य यहाँ पर है, तो केरल राज्य के बारे में देख लेते हैं कि केरल राज्य में कौन कौन सी झील है। पेरियार झील, अष्टमुदी झील और वेम्बनाड झील। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा। देखिए, जो भी ये क्लास है दोस्तों
एक एक पॉइंट इस क्लास के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ इस क्लास को मिस मत करिए आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल क्लास है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि केरल में कौन कौन सी झील है। अभी पेरियार पूछ लेते हैं, अष्टमुदी पूछ लेते हैं, वेम्बनाड पूछ लेते हैं, तो यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि केरल में तो कोई कर्नाटक लगा देता है, कोई तमिलनाडु लगा देता है, कोई तेलंगाना लगा देता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पहले लेंदी क्लास आप लोग पहले थ्योरी क्लास पढ़िए, ठीक है। एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ना, ज़्यादा लेंदी क्लास नहीं होती है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर एक एक क्लास को, पहले थ्योरी क्लासेस आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद में पीवाई के क्वेश्चन कहीं से बदलें। जो भी चैनल पर आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर हज़ारों चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो पीवाई के क्वेश्चन ही कराते हैं। तो पहले थ्योरी तो पढ़ लीजिए, पहले आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिए। थ्योरी पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हो, प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हो। पहले थ्योरी क्लासेस तो कर लो, थ्योरी क्लास कर लो, उसके बाद में प्रैक्टिस तो मैं कराती हूँ, मैं अपने चैनल पर कराती हूँ। इसी का मतलब कि इस क्लास के बाद में आपको हम प्रैक्टिस मतलब कि पीवाई के क्वेश्चन भी कराएंगे। लेकिन पहले आप लोग थ्योरी क्लासेस कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद में पीवाई के क्वेश्चन कीजिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो इसलिए हमारे चैनल पर जाकर आप लोग थ्योरी क्लासेस डिटेल में पढ़ सकते हैं। हर टॉपिक को अपने मतलब इस टॉपिक बाई टॉपिक हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी और करंट अफेयर की तो मॉर्निंग में 6:30 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है, तो आप लोग उसको मिस। तो चलिए दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे क्वेश्चन वहाँ पर सारे टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अब कि केरल में कौन कौन सी झीलें हैं। तो केरल में सबसे पहले झीलें होती है पेरियार झीलें हैं, अष्टमुदी झील है और वेम्बनाड झील है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेरियार है, अष्टमुदी है, वेम्बनाड है। देखिए दोस्तों, वेम्बनाड झील जो है वो केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील कौन सी है। केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वेम्बनाड है। कौन सी है? वेम्बनाड झील। वेम्बनाड जो झील है वो केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं अब आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में। किसके? आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में बात करेंगे। आंध्र प्रदेश राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं दोस्तों? तो कोलोरू झीलें, पुलिकट झीलें, कोलेरू झीलें और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है और इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में, 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। ये जो झील है सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास में स्थित है। ये झील कहाँ पर स्थित है? तो ये जो झील है वो सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास में स्थित है। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों उड़ीसा राज्य के बारे में। कौन से? उड़ीसा राज्य के बारे में बात करेंगे कि उड़ीसा राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं। उड़ीसा राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं दोस्तों? तो उड़ीसा राज्य में चिल्का झील है। कौन सी झील है? उड़ीसा राज्य में चिल्का झील है। तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील कौन सी है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया ना कि सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप लोग देख सकते हैं ना, आप लोग देख रहे हो कि एक एक पॉइंट चिल्का झील उड़ीसा में है और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कहाँ पर है? देखिए दोस्तों, चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे पॉइंट एक एक पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम जैसा कि आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। और भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। अगर बात करें मीठे पानी की तो वुलर झील है, खारा पानी चिल्का है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील सांभर झील है। और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील की बात करें तो चिल्का झील है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी चिल्का ही है और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील भी चिल्का झील है। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है जो कि केरल में है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू झील है जो कि सिक्किम में पाया जाता है। वो भारत की सबसे ऊंची झील है जो कि सिक्किम राज्य में है। उस झील का नाम है चोलामू झील। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। देखिए यूपीपीसीएस 2015, एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, सीडीएस 2017 में और एसएससी 2011 में। तो सारे क्वेश्चन को हम एक एक क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए है उलर, ऑप्शन बी है चिल्का, ऑप्शन सी है लोकटक, ऑप्शन डी है पुष्कर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उलर झील। कहाँ कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में है? तो लोकटक झील कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लोकटक झील कहाँ पर है? तो लोकटक झील है मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकटक झील है, लोकटक है क्या? घाटी है, नदी है, झील है, पर्वतमाला है? तो लोकटक क्या है? लोकटक झील है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लोकटक क्या है? झील है जो कि मणिपुर में पाया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में है? प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है केरल, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य में चिल्का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पर है? ऑप्शन बी, राजस्थान में सांभर झील है। सांभर झील राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर जो कि केरल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर में। केबुल लामजाओ एक तैरता हुआ, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, उसका नाम है केबुल लामजाओ। कहाँ पर है? मणिपुर में है। चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है दोस्तों। लोकटक झील मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। पुलिकट कहाँ पर है? पुलिकट झील कहाँ पर है? तो पुलिकट है तमिलनाडु में, लोनार महाराष्ट्र में, उलर जम्मू कश्मीर में है। तो पहले का चौथा है, दूसरे का तीसरा है और तीसरे का फर्स्ट है और चौथे का 2 है। 4 3 1 2 हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए है सांभर झील राजस्थान, ऑप्शन बी है लोनार झील मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है चिल्का झील ओडिशा, ऑप्शन डी है कोलोरी झील आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोनार झील मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। तो लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि नहीं पूछा गया तो नहीं बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागिन झील किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर में। जैसे कि मैंने बताया ना कि नागिन कहाँ पर डांस करते हैं? नागिन ऑप्शन इज द राइट आंसर है, जम्मू कश्मीर। नाग और नागिन कहाँ डांस करते हैं? जम्मू कश्मीर में। और ताल, जितने भी ताल हैं वो उत्तराखंड में है। ताल जो भी ताल रहेंगे ना वो उत्तराखंड में। ठीक, जितने भी ताल रहेंगे उत्तराखंड में, जितने नाग नागिन हैं जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ये बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारे कंटेंट कैसे लगे। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों प्लीज़ सब लोग दिल से कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो को, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा लेंथी क्लासेस नहीं है दोस्तों, तो एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार हमें सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।